Good evening, everyone. Good evening, everyone. We are about to start with the second last topic of your mathematics part 2, that is binomial distribution. Correct. So, first of all, as you had two variables, correct, similarly, you can have two distributions also, that is a continuous distribution and an discrete distribution. But you don't have continuous distribution in your syllabus, so you have only discrete distribution. Correct. So binomial distribution is your discrete distribution. So the very first question comes is, when should we apply the binomial distribution? Correct. So if you can if you can convert if you can convert the given experiment if you can convert the given experiment into only only two possible outcomes, only two possible outcomes, then you can apply your binomial distribution. अगर आप अपने गिवन एक्सपेरिमेंट को या जो भी आपको एक्सपेरिमेंट दिया गया है उसे अगर आप सिर्फ और सिर्फ दो पॉसिबल आउटकम्स में कन्वर्ट कर पाए तो आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दो पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। से फॉर एग्जांपल टॉसिंग ए कॉइन, टॉसिंग ए कॉइन। अब चाहे आप एक कॉइन टॉस करो, दो करो या तीन करो, करेक्ट। अगर सोचो दो लोग हैं, एक पर्सन ने बेट किया है कि हेड आएगा और एक पर्सन ने बेट किया है कि टेल आएगा। अब जीतेगा तो कोई एक ही, ठीक है। सो क्या मैं कह सकता हूं, अगर हेड आया, करेक्ट, सो आई एम कंसिडरिंग इट एज अ सक्सेस। अगर हेड नहीं आया, करेक्ट, तो आई विल कंसिडर इट एज व्हाट, फेलियर, करेक्ट। So if I'm talking about that the given experiment can be converted it into only and only two possible outcomes, then I can call that we can apply the binomial distribution. Correct. अब ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही कॉइन टॉस किया जाए। सोचो कि अगर दो कॉइन टॉस किए जाएं, ठीक है, तो पॉसिबल क्या आएगा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। मैंने बेट लगाया है that I bet on that when you go for two tosses I will get two heads, I will get two heads। तो जब टू हेड्स आएगा तो ही मुझे सक्सेस मिलेगा, करेक्ट। टू हेड्स आएगा तो ही मुझे सक्सेस मिलेगा। लेकिन अगर हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, इनमें से कुछ भी आएगा तो इस पूरे को मैं क्या कंसीडर करूंगा बेटा, फेलियर कंसीडर करूंगा, करेक्ट। एक और चीज देखिए, सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, फेलियर आने की प्रोबेबिलिटी 3/4। अगर आप इनका टोटल कर दें, करेक्ट, सी यू आर गेटिंग द प्रोबेबिलिटी एज 1, यानी कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। यस और नो बेटा, एवरीवन, कैन आई से आवर डिस्ट्रीब्यूशन इज परफेक्ट, करेक्ट। डिस्ट्रीब्यूशन तभी ही परफेक्ट होता है जब हमें समेशन आ जाए 1, और यहाँ पर हमें हमारा समेशन क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है।
वन मोर थिंग, जैसे कि मैंने कहा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज ए डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट मतलब आपको पता है काउंटेबल, मतलब जो भी आपका वेरिएबल होगा उसे आप 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टिल n तक लेकर जाएंगे। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय, binomial distribution is given by p of x is equal to ncx p raised to x q raised to n और minus, for the and it is for the values 0, 1, 2, 3 and so on up till n. It is only for discrete values. अब आप बोलेंगे सर P क्या है, वेयर P इज कॉल्ड एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। P is called as the probability of success. Q is called as the probability of failure. Correct. One more thing, probability of success plus probability of failure, total it will give you 1. अच्छा, अगर P प्लस क्यू 1 है, क्या आप मुझे बता सकते हैं व्हाट विल बी Q इक्वल टू? यस निखिल, चिराग, अगर P प्लस क्यू इक्वल टू 1 है देन व्हाट विल बी Q इक्वल टू बेटा? Q will be equal to what? 1 minus P. Yes, everyone. Q will be what? 1 minus P. निखिल P minus 1 नहीं हो सकता ना, P minus 1 will be minus Q बेटा, ठीक है? यस और नो निखिल बेटा? ओके। एक्स है हमारा वेरिएबल, एक्स क्या है बेटा? हमारा वेरिएबल। करेक्ट। नेक्स्ट, मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे आप ई ऑफ एक्स भी कह सकते हैं, जिसे आप म्यू भी कह सकते हैं, इज गिवन बाय एन इंटू पी। करेक्ट। वेरिएंस ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन is given by n into p into q। यही नहीं, आपको इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप भी दिया गया है, एंड द रिलेशनशिप इज दैट मीन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन will always be greater than variance. Mean of the binomial distribution will always be greater than the variance। ठीक है, बस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इतना ही है। लेकिन हमें ये जो टर्म है आपका एन सी एक्स, ये होता है कॉम्बिनेशन। हमने इसकी प्रॉपर्टीज ये चैप्टर शुरू करने के टाइम पर भी सीखी थी और हमें यहाँ पर भी ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए मैं एक बार फिर से फॉर्मूलाज और प्रॉपर्टीज ज़रा लिस्ट कर दूँ। एन सी ज़ीरो, एन में से ज़ीरो ऑब्जेक्ट चुनिए या एन में से सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स चुनिए, दोनों का आंसर होता है 1। ठीक है। दूसरी चीज़, एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, जिसका मतलब हमने क्या सीखा था? फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू लास्ट टर्म, सेकेंड टर्म इज इक्वल टू सेकेंड लास्ट टर्म, third term is equal to third last term, fourth term is equal to fourth last term। next carefully beta, nc1 nc1 will always be equal to n, nc1 will always be equal to n।
नेक्स्ट आपकी NCR की फॉर्मूला, दैट इज n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। याद रखिएगा r का वैल्यू हमेशा n से छोटा या ज़्यादा से ज़्यादा उससे इक्वल हो सकता है। ठीक है, सो ये कुछ बेसिक फॉर्मूलेस, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज फ्रॉम योर 11th स्टैंडर्ड आई हैव यूज्ड, बट एज आई टोल्ड, अनफॉर्चुनेटली, करेक्ट, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर लेस। तो हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, आज मैं आपको सिर्फ बेसिक सम्स करवाता हूँ, करेक्ट, दैट इज ओनली ऑन मीन एंड वेरिएंस। मीन का फॉर्मूला और वेरिएंस का फॉर्मूला तो हमें दिया हुआ है, that mean is n into p, variance is n into p into q। तो इसमें किसी को ज़्यादा डाउट भी नहीं आएगा। ठीक है, सो लेट मी जस्ट क्विकली स्विच टू दिस। सो आपकी थर्ड एक्सरसाइज का मैं डायरेक्टली जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 9 पर। द सम्स विच आर बेस्ड ऑन मीन एंड वेरिएंस। ठीक है, हमें दिया गया है x इज ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इन n कॉमा p। करेक्ट, अब पहले इसका मीनिंग समझिए। x इज ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इन n कॉमा p। p तो आपको पता है, इट इज कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। n जो है, n इज नथिंग बट the number of trials, the number of trials जो आपको यूजुअली क्वेश्चन में दिया जाता है। ठीक है, चलो लेट अस सी हाउ टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। इन सभी क्वेश्चंस में आपको सिर्फ दो ही फॉर्मूलाज यूज करनी है, मीन और वेरिएंस की। ठीक है, यू आर गोइंग टू यूज ओनली दी टू फॉर्मूलेस, दैट इज मीन एंड वेरिएंस। ठीक है, तो मैं इधर लिख देता हूँ। ठीक है, मीन जिसको आप ई ऑफ एक्स भी कह सकते हैं, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज म्यू, इट इज n इंटू पी। वेरिएंस of x is given by n into p into q। ठीक है, सो आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन। आपको n का वैल्यू दिया गया है 10, p का वैल्यू दिया गया है 0.4। ठीक है, आपको बोला है मीन और वेरिएंस निकालिए। करेक्ट, सो बहुत ही इजी बेटा। मीन का फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मीन, n इंटू पी। क्या आप मुझे बता सकते हैं 10 इंटू 0.4 कितना आएगा बेटा आंसर? व्हाट विल बी 10 इंटू 0.4 बेटा? बेटा देखो, मैं बहुत बेसिक सम करवा रहा हूँ। ऐसे मेरा इरादा तो डायरेक्टली एक्सरसाइज के इनिशियल सम्स का था, बट मैं नहीं जा रहा हूँ उन सम्स पर। करेक्ट, वी हम सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड बेसिक पर सम्स कर रहे हैं। बताइए व्हाट विल बी दी आंसर फॉर 10 इंटू 0.4 बेटा? यस एवरीवन बेटा, द आंसर विल बी व्हाट, 4। यस और नो? हो गया, उतना ही है सम। ठीक है, अभी वेरिएंस बेटा, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वेरिएंस? वेरिएंस इज गिवन एज n इंटू पी इंटू क्यू। अब बेटा मेरे पास q तो है नहीं, क्या कोई मुझे बता सकता है हम q कैसे लेकर आए? I don't have the answer for q. How I should get the value of q beta? Anyone? Yes, चिराग, देव, क्या आप मुझे बता सकते हैं कैसे लेकर आएंगे हम लोग वैल्यू? हाउ आई विल गेट द वैल्यू बेटा? करेक्ट, आप बोलेंगे सर हमें पता है p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1।
यहाँ से मुझे Q का वैल्यू क्या मिलेगा, 1 माइनस पी। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू 1 माइनस 0.4। तो 1 माइनस 0.4 कितना आएगा बेटा? यस, व्हाट विल बी 1 माइनस 0.4 बेटा? 0.6। यस और नो बेटा? यश समझ रहा है? यश, हम लोग सिर्फ मीन और वेरिएंस की फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। यश, आर यू अंडरस्टैंडिंग बेटा? देखो, n का वैल्यू दिया हुआ है, p का वैल्यू दिया हुआ है, q हमने अभी अभी निकाला। करेक्ट, सो नाउ आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएंस बेटा। सो द वैल्यू फॉर वेरिएंस will be equal to n, that is 10 into 0.4 into 0.6। तो ये तो हो जाएगा 4 इंटू 0.6। 4 इंटू 0.6 कितना आ जाएगा बेटा? 4 6 24, that is 2 point। First sum, anybody having any doubts? Sum number 1, anybody having any doubts? Sum number 1, any doubts to anyone? Mansha, Sakshi, Yash, any doubts beta? विश्वास, प्रियंका, निखिल, ईशा, चिराग, देव, एनी डाउट्स बेटा? देव, ओके। तो चलो सेकेंड सम सॉल्व कर लेते हैं। आई कैन सॉल्व सम नंबर 2 ऑन दिस साइड बेटा। आई विल सॉल्व सम नंबर 2 ऑन दिस साइड। आपको p का वैल्यू दिया गया है 0.6, ठीक है, और e ऑफ x का वैल्यू दिया गया है 6। ठीक है, ध्यान से बेटा, हमें n ढूंढना है और हमें वेरिएंस ढूंढना है। अब बेटा जो गिवन है वहीं से स्टार्ट करते हैं। हमें दिया गया है e ऑफ x इज इक्वल टू 6। e ऑफ x का मतलब मीन, मीन मतलब n इंटू पी इज इक्वल टू 6। p आपको दिया गया है 0.6 is equal to 6. So n will be equal to 6 upon 0.6। पॉइंट को हटा दीजिए, दिस विल बी 60 by 6 यानी कि 10। करेक्ट, कैन आई से यू विल गेट द वैल्यू ऑफ n एज 10 बेटा? करेक्ट, किसी को कोई डाउट इन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ n बेटा? Anybody having any doubts in finding the value of n? अभी बेटा वेरिएंस, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? n इंटू पी इंटू क्यू। अब बेटा p मुझे दिया गया है 0.6। करेक्ट, तो मैं यहीं से क्या कहूँगा? p प्लस क्यू इज 1। p है 0.6 प्लस q इक्वल टू 1। तो Q विल बी 1 माइनस 0.6 यानी कि 0.4। तो अब मेरे पास तीनों ही वैल्यूज प्रेजेंट है। n का वैल्यू है 10, p का वैल्यू है 0.6, q का वैल्यू है 0.4। क्या मैं कह सकता हूँ इसका आंसर भी कुछ और नहीं बल्कि 2.4 ही आएगा? यस और नो बेटा? एवरीवन, यस और नो? Any doubts to anyone beta? Okay, so I will request Chirag to please take the screenshots. Is it done beta?
Is it done, Chirag? Hello. Okay, he has left. नहीं यार, अभी तो रिप्लाई किया उसने ऊपर. Okay, then uh, anybody else? Bisakha, Nikhil, please take the screenshot. Okay, now please go through your sum number 3 beta. Please go through your sum number 3. सम नंबर थर्ड बिट देखिए इसका क्या दिया गया है आप. लेट अस गो फॉर बिट नंबर 3. दिया गया है n का वैल्यू 25. ठीक है, वैल्यू ऑफ n इज 25 और आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू दिया गया है 10. ठीक है, आपको बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड वेरिएंस. बेटा p का वैल्यू तो हम अभी निकाल सकते हैं. एक्सपेक्टेड वैल्यू दिया गया है 10, यानी कि n इंटू पी इज इक्वल टू 10. ठीक है, n इज 25, so 25 into p is equal to 10, so p will be equal to 10 by 25. So 10 by 25 will be how much? 0.4. तो आपको p की वैल्यू मिल गई 0.4. Anybody having any doubts in finding the value of p beta? Anybody having any doubts in finding the value of p? Any doubts to anyone in finding the value of p beta? ओके, अभी वेरिएंस के लिए हमें फॉर्मूला पता है. करेक्ट, उसके लिए हमें q की भी ज़रूरत पड़ेगी. तो अगर p इज 0.4 तो q क्या होगा? 1 माइनस p. 1 माइनस 0.4, that is nothing but 0.6. So I have the value of p and q. So variance of x is n into p into q, that is 25 into 0.4 into 0.6. ठीक है, तो कितना आएगा बेटा? n का वैल्यू है 25. 25 into 0.4 will be 10. Yes, 0.4. Yes, this will be 10 into 0.6. So the answer for variance will be 6. Bit number 3. Anybody having any doubts? Third bit. Anybody having any doubts beta? Third bit. Anybody having any doubts? Okay. बिट नंबर 4 पर जाते हैं. बिट नंबर 4 देखिए क्या दिया है. वैल्यू ऑफ n इज 10 एंड e ऑफ x इज 8. ठीक है, तो अगेन हमें बोला है, अब हमें बोला है सिर्फ वेरिएंस ऑफ x निकालने के लिए. ठीक है, दे हैव बीन टोल्ड जस्ट फाइंड द वेरिएंस ऑफ x. करेक्ट, तो वेरिएंस के लिए हमें n p q तीनों की ज़रूरत है. ठीक है, तो अभी e ऑफ x इज इक्वल टू 8, यानी कि n इंटू पी इज इक्वल टू 8, क्योंकि मीन का फॉर्मूला है n इंटू पी. करेक्ट, सो n विल बी नथिंग बट 10 इंटू पी इज इक्वल टू 8. तो यहाँ से आपको p क्या मिलेगा? 8/10. 8/10 मतलब p आपको कितना मिलेगा बेटा? 0.8. ठीक है,
P you will get it as 0.8. ठीक है, P मिल गया, वेरिएंस के लिए Q की भी ज़रूरत है। अगर बेटा P 0.8 है तो Q will be 1 minus P, that is 1 minus 0.8, that is nothing but 0.2. अब आपको P पता है, Q पता है, so I can find the variance of X, that will be N into P into Q, that will be 10 into 0.8 into 0.2. So that will be how much? 8 into 0.2. 8 into 0.2 कितना आएगा बेटा आपको? 1.6. ठीक है, any doubts to anyone beta in question number 9? Question number 9, anybody having any doubts? ठीक है, now as I told, I am taking only one question, reason being, correct, there was some kind of miscommunication or communication gap, correct, in the announcement of the lecture, but the students who turned up, I didn't want that वो ऐसे ही चले जाएं, correct, hence I have conducted only for some time, I have covered only one question. Next lecture we will revise this again, we will revise the theory, and then we will continue with directly the sums. Okay, so sorry for the inconvenience caused to you today, correct. So we'll surely look into it. There was some kind of my mistake also, correct. I didn't conveyed the stuff properly, correct. So extremely sorry for the same, correct. I will see to it that it doesn't happen again, correct. वैसे पूरे साल में तो नहीं हुआ कभी भी, but ये लास्ट में आके थोड़ा ऐसा कम्युनिकेशन गैप हुआ है, ठीक है. So I will request Bisakha to please take the screenshot, correct. You need not worry, the students who have attended, I'm really thankful to them, correct, but we'll surely revise the concept once again and we'll go ahead with the exercise. Thank you Dev for cooperating, and others, thanks for attending on short notice. Okay, thank you everyone, we will stop here beta. Thanks a lot beta, correct.